एक तो बेचारे वो वंचित ऐसे रहे और इनको लोकतंत्र में इनका जीव ही काट दे। आपको अपने बोलने के अधिकार से भी, अपनी डिमांड रखने के, मांग रखने के अधिकार से भी आपको पूर्णतः वंचित किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी 17 तारीख से मैडम यात्रा तो स्टार्ट हुई, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी नवादा तक पहुँचेंगे और वसलीगंज विधानसभा 19 को पहुँच रहे हैं। देखिए बिहार में चुनाव नजदीक है और अभी SIR को लेकर के जो है इंडिया गठबंधन के नेता है तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ में RJD की कद्दावर नेत्री और मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ी कुमारी अनीता से बातचीत करेंगे कि हालांकि क्या कुछ कहते हैं SIR को लेकर, क्या कुछ कहिएगा मैम कि जो है आपके इंडिया गठबंधन के जो नेता जो है यात्रा पर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, SIR जो है सबसे पहले तो ये एक षड्यंत्र के तरह, एक षड्यंत्र प्रायोजित तरीके से प्लान्ड वे में ये काम किए हैं। और जो वर्तमान सरकार है हमारे देश में, इनके वर्तमान सरकार जो मोदी जी एक मुखौटा है। असल में ये देश में जो सरकार पहले से ही प्लान्ड वे में जो बनाई गई मोदी का मुखौटा लेके, वो थी RSS की। मोदी जी जो है वो RSS के एजेंट की तरह। ये हमारे देशवासियों को समझने में अब जागरूक हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भूल कहाँ हुई है, कैसे गलती हुई है। जब पता चल रहा है कि मीडिया बोलती कुछ है, दिखाती कुछ है और होता कुछ है, तो देश में वर्तमान सरकार जनता के हक और अधिकारों की बातें करना नहीं है। इसको संविधान से इनको कोई मतलब नहीं है, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये इनकी नीति ये आईवास है। ये 1 नेशन 1 कॉन्ट्रैक्ट है, ये देश में लागू होना है। और आप समझ रहे हैं कि ठीक है, सबसे पहले पूरे देशवासियों को जागरूक होना है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, प्रदेश में हो क्या रहा है। और वैसी मीडिया को पूर्णतः कंप्लीटली बहिष्कार करने की जरूरत है, जो सिर्फ सत्ताधारियों की चाटुकारिता करे, उनके लिए उनके पक्ष में बातें करे। और सबसे पहला देखिए, हमारे देश के, हमारे समाज के बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ शिक्षित लोग, जागरूक लोग, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से बहुत लोग अपने आप को जगाए हुए हैं। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ ऐसे लोगों को। तो लोग अपने सोशल मीडिया पे भी उन लोगों को सुने, अच्छी पत्रकारिता, अच्छे मीडिया साथी जो हैं, अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो आपके हक के अधिकारों की बातें करते हैं, हमेशा रखते हैं, और वो भी पूरी साक्ष्य के तहत, एविडेंस से, तो उनको सुने, अपना वक्त उसमें दें। और रही बात SIR, मैंने बताया कि इसमें SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब ग्रुप, एक तो बेचारे वो वंचित ऐसे रहे और इनको लोकतंत्र में इनका जीव ही काट देना है। उसकी ही ये लोकतंत्र में जीव काटने का ये प्लान है। यानी कि आपको अपने बोलने के अधिकार से भी, अपनी डिमांड रखने के, मांग रखने के अधिकार से भी आपको पूर्णतः वंचित किया जाने की प्लानिंग है, ताकि क्षेत्रीय नेता जो मजबूत हैं उनको पूरी तरह से खत्म करें। और देश में उसी के तहत ये प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे RSS के लोग जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहाँ उसकी टीम पहुँच जाती है, सारी उनकी टीम बनाई हुई है। तो क्या लग रहा है बिहार में भी RSS की टीम आ गई? ये जिस तरह से देखिए, एक एक करके महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, आपका हरियाणा का चुनाव हो, हर जगह के चुनाव के बाद उसमें क्या क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ धांधली हुई और तख्ता पलट हवा थी और पूरी जनता की अपील थी
सरकार किसकी बननी है, महागठबंधन की, लेकिन सरकार बीजेपी की बननी है अचानक। और वो कैसे बनी वो भी पूरी तरह चुनाव आयोग बता नहीं रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, सभी ने बातें रखी, मांग कर रहे हैं, पूरे एविडेंस के साथ वो दिखा रहे हैं कि SIR की रिपोर्ट कितनी गलत है, फिर धांधली जहाँ जहाँ हुई। लेकिन चुनाव आयोग तो जिस तरह से कहते हैं ना हमारे गांव देहात में, एक काम नहीं करवा दिल डाल के सो जाना, वैसे एक्चुअली क्या है, देखिए इनको ये सोचे ही हुए हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे विपक्ष के लोग हों, जनता सड़क पे हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने स्तर से काम करना है। और उनका स्तर एक ही है, मनुवादी, संघीवादी, सामंतवादी, बस यही। और आप देख रहे हैं ना, एक एक करके पॉइंट वाइज देखिए कि देश में क्या हो रही है, तब आपका लगेगा कि इसीलिए तो युवा लोग जागरूक हो रहे हैं, माताएं बहनें जागरूक हो रहे हैं और सड़क पर आंदोलन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं सड़क पर आंदोलन होगी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और माननीय राहुल गांधी जी। 17 तारीख से मैडम यात्रा तो स्टार्ट हुई, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी नवादा तक पहुँचेंगे और वसलीगंज विधानसभा 19 को पहुँच रहे हैं, 19 तारीख 19 अगस्त 19 को पहुँच रहे हैं और उसके बाद फिर 21 को मुंगेर में रहेंगे। तो उनका लगातार कंटिन्यूअस ये क्या लगता है, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि कई लोगों का नाम काट दिया गया, क्या इसका शिकार आपके भी परिवार हाँ, के लोग जो जीवित है, लाइव है, उनके नाम कट गए। जो लाइव नहीं है, कई साल पहले ही उनका देहांत हो गया, उनके नाम एंट्री है। क्या इसके साक्षात है आपके पास प्रूफ है? पूरा प्रूफ है, A to Z प्रूफ है, बहुत सारे। आपको आप उतनी देर आप बात रखो, मैं देखिए आपको फिर वक्त देंगे अपना टाइम। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के लोग आएंगे। कोई ऐसा है आपके परिवार में जो मरा हुआ हो, उसका नाम आ गया है, जो जिंदा है उसका नाम कट गया? हमारे खुद पेरेंट्स का नाम अब हमारे पेरेंट्स नो मोर अभी नहीं है, लेकिन जीवित नहीं है, लेकिन उनके नाम है। और भी कई साक्ष्य है। तो आप समझ ही रहे, देखिए एक एक करके जब आप मेन चीज समझने की जरूरी है कि संघीवादी की ये जो सरकार है देश में, वो पूरी तरह पूर्णतः संघीवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और यही पूरे सत्ता पे बैठ गए। ये सबसे बड़ी देशवासियों की भूल हुई और उस भूल की सुधार करने में, क्योंकि आपके हक और अधिकार को इतना लूट लिया गया है ना, आप देख रहे हैं ना, सारी संस्था जितने भी नवरत्न कंपनियां थी उनको बेच दी गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया। और उसमें क्या कह रहे हैं, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन करते हैं और कहते हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन मैं नहीं करा। आपकी ये अफवाह में मत रहिए जनता को, मतलब कितनी बेशर्मी है ये, कि इसका मतलब है कि देखिए आप जनता को कितनी बेवकूफ समझती है ये सरकार। यही है ना कि एकदम बेवकूफ है। तो इसीलिए ना जितनी देखिए